दोस्तों यहाँ पे रिलायंस पावर का क्वार्टर 4 का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो चुका है और अगर आप लोग स्टॉक के ऊपर नज़र डालेंगे तो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कल के दिन आप लोगों को 10% की नेट 10% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया रिलायंस पावर के स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों अभी इनका देखो क्वार्टर 4 का रिजल्ट तो बेहतरीन रहा, पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार क्वार्टर 4 का निकल के आया रिलायंस पावर के लिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पे रिलायंस पावर में अगर आप लोगों ने स्टॉक को बाई कर रखा है तो कहां तक होल्ड करके चलना चाहिए, क्या टारगेट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं रिलायंस पावर के स्टॉक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल ही शॉर्ट में लिख के रखा है इनका नेट रिजल्ट जो क्वार्टर 4 का अनाउंस हुआ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनको नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों वो 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है इनको क्वार्टर 4 2021 के अंदर। पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लूं तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 4206 करोड़ का यहाँ पे इनको नेट लॉस उठाना पड़ा था क्वार्टर 4 2020 के अंदर। दैट्स वाई आप लोगों को स्टॉक में यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। नेट इनकम की बात कर ली जाए तो दोस्तों 1655 करोड़ 1655 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया क्वार्टर 4 2021 के अंदर। और वहीं पे दोस्तों पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर ली जाए तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 1798 करोड़। अभी आप लोगों के मन में जो नए इन्वेस्टर्स होंगे उनके मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे देखो 1798 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया इन्होंने क्वार्टर 4 2021 के अंदर, बट अगर लॉस की बात की जाए तो 4206 करोड़ का नेट लॉस हुआ क्वार्टर 4 2020 में, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों ये जो लॉस हुआ है दोस्तों इनको 4004 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस हुआ है मार्च 2020 के अंदर। तो यहाँ पे 4000 करोड़ का इनको एक्सेप्शनल लॉस उठाना पड़ा। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये एक्सेप्शनल लॉस क्या होता है। तो सपोज दैट मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाता हूं कि मान लो आप खुद एक कंपनी हो, कंपनी में आप मान लो जॉब करते हो किसी कंपनी के अंदर। तो आप लोग जो जॉब करते हो आप खुद ये डिसाइड कर लेना कि आप खुद एक कंपनी हो, जॉब करते हो, जॉब से आप लोगों को सैलरी आती है। तो सैलरी क्या हो गई आप लोगों की, एक तरीके से ये इनकम हो गई, ठीक है, सैलरी आ रही है। इसमें से आप लोगों ने कुछ खर्चा किया, कुछ खर्चा करने के बाद दोस्तों इसमें से क्या हो गया आपका ये इनकम में से ये जो खर्चा कर रहे हो आप लोग ये खर्चा हो गया। फिर इनकम में से जो खर्चा आप लोगों का निकला उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट बचता है। तो यहाँ पे मान लो सैलरी है, सैलरी आ रही है, इनकम आप लोगों को मिल रहा है, इनकम में आप लोगों ने कुछ खर्चा किया, खर्चा करने के बाद उसको माइनस करने के बाद आप लोगों को नेट प्रॉफिट मिल रहा है। अभी मान लो आपकी जिंदगी में एक ही बार शादी होती है, मान लो आपकी शादी पड़ गई, अब क्या हुआ आपकी जितनी इनकम एक महीने या एक साल की हुई नहीं उससे ज्यादा आपने अपने शादी में खर्चा कर दिया, उसी चीज को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस। एक्सेप्शनल लॉस का मतलब ये होता है दोस्तों कि सिंपली से एक बार ये लॉस होता है और ये दोस्तों बार बार ये लॉसेस को गिना नहीं जाता। मतलब कि जैसे कि आपकी शादी एक ही बार होनी है तो एक ही बार ये लॉस होगा, बार बार हर साल आप लोगों को ये लॉस होता हुआ नहीं नजर आएगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिलायंस पावर का रिजल्ट काफी बेहतरीन रहा यहाँ पे। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझ लेते हैं रिलायंस पावर के स्टॉक के बारे में कि भाई अगर हम लोगों को यहाँ पे होल्ड करके चलना है तो किस लेवल तक होल्ड करके चल सकते हैं। अभी देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को ओपन कर रखा है रिलायंस पावर का स्टॉक। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को एक चीज समझ में आएगा। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए दोस्तों 8 नवंबर 2019 को रिलायंस पावर ने कोशिश किया यहाँ पे 4 रुपए 80 पैसे यानी कि 5 रुपए के आसपास आया और उसको ब्रेक करने की कोशिश किया, रेजिस्टेंस फेस करके आप लोगों ने इसको नीचे की तरफ ढकेल दिया। दोबारा आता है उसी लेवल पे, सेम उसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है दोस्तों। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद तुरंत ही सेलर्स ने यहाँ पे स्टॉक को नीचे की तरफ ढकेल दिया। तीसरी बार आता है, कोशिश करता है सस्टेन करने का, ब्रेकआउट कर देता है। मल्टीपल टाइम सेलर्स कोशिश करते हैं इसको नीचे ले जाने के लिए, लेकिन नीचे ले जाने में कामयाब नहीं हो पाते दोस्तों। और फिर यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होते ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 10% की तेजी देखने को मिल रही है।
अभी देखो यहाँ से स्टॉक अगर आप लोगों का भागना चालू करता है दोस्तों, नॉन स्टॉप आप लोगों को 8 रुपये 55 पैसे के आसपास भागता हुआ नजर आ सकता है आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ही। तो जिन लोगों को यहाँ पे फ्रेश बाई करनी है तो इस लेवल पे मत बाई करना, 6 रुपए के लेवल पे थोड़ा वेट करना, ये 5 रुपये 50 पैसे 5 रुपये 40 पैसे के आसपास आ जाए तो उसके बाद बाई करके आप जा सकते हो। और यहाँ पे 8 रुपये 55 पैसे तक का पहला टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट आप लोगों को 13 रुपये 25 पैसे का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट डबल का ये आप लोगों को यहाँ पे पोर्टफोलियो दे सकता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।